परमेश्वर को क्या कहते हैं हम? ब्रह्मा। सर्वत्र व्यापक होने से जो क्या कहते हैं हम? विष्णु। दुष्टों को दंड देकर रुलाने से रुद्र। दुष्टों को दंड देकर रुलाता है इसलिए उसका नाम रुद्र है। कहते हैं मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। मंगलमय है, सबका कल्याण करने वाले होने से उसको शिव है। कहते हैं यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम यह स्वयं राजते स स्वराट यो अग्निरिव काला कलयिता प्रलय करता सा कालाग्निरीश्वर। समझिए इसका अर्थ करते हुए कहते हैं जो सर्वत्र, अक्षर किसको कहते हैं? जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी। अर्थात अक्षर क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता और सब जगह होता है, इसलिए उस परमेश्वर को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और क्या है? स्वराट है। अब देखो परमेश्वर के यहाँ पर कितने नाम बताए जाएंगे? 100। कितने नाम बताए जाएंगे? 100। तो हम श्रद्धा के साथ परमेश्वर के इस नामों को जाने समझें, परमेश्वर के 100 नामों को हम जाने, उसके गुण को और उसके कर्म और स्वभाव के कारण से ये नाम परमेश्वर के इसमें बताए जाएंगे 100 नाम। तो धैर्य से समझते हुए चलें कि किस किस गुण के कारण परमेश्वर को क्या क्या कहते हैं। परलय में सबका काल और काल का भी काल है। परलय में क्या है? सबका काल है, उसको कालाग्नि कहते हैं। और काल का भी काल कौन है? परमपिता परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? कालाग्नि। कालाग्नि। परमेश्वर को काल क्यों कहते हैं? एक हम आधुनिक भाषा में बता दें। देखो ये काल कब बनता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है, तभी काल की निष्पत्ति होती है। और इनमें गति, इसकी रचना किसने की है? परमपिता परमेश्वर ने। इसलिए वो क्या हो गया? काल का भी काल हो गया। इसलिए इसमें कहते हैं इंद्रम मित्रम से कहते हैं जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है। कुछ लोग ये कहते हैं, स्वामी जी लिखते हैं, जो एक अद्वितीय मतलब उसकी तरह का दूसरा नहीं है और सत्य ब्रह्म वस्तु है। अब लोग कई बार ये कहते हैं कि ब्रह्म कोई वस्तु है क्या? ये देखो ब्रह्म वस्तु है कि नहीं है? ऋषिवर दयानंद लिखते हैं सत्य ब्रह्म क्या है? वस्तु है। वस्तु का अर्थ क्या है? सत्ता। वस्तु का अर्थ जैसे लोग में लेते हो, अगर हम ये कहें ये क्या है? वस्तु है। ये वस्तु है कि नहीं है? वस्तु है, अर्थात इसकी सत्ता है। तो परमपिता परमेश्वर भी एक वस्तु है, अर्थात सत्तात्मक रूप है। उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। कहते हैं दिशु शुद्धेशु पदार्थेशु भवा दिव्यः। दिशु शुद्ध पदार्थों में जो होता है उसको दिव्य। शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सह यो गुरु आत्मा सा गरुत्मान यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान समातरिश्वा। स्वामी जी का अर्थ है जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है। प्रकृति है ना, इस प्रकृति में भी जो क्या है? ये दिव्य पदार्थ है। प्रकृति भी एक दिव्य पदार्थ है। कहते हैं इस दिव्य पदार्थ में परमेश्वर क्या है? व्याप्त है, इसमें समाया हुआ है। इसलिए इसका नाम है दिव्य। कहते हैं सुपर्ण। सुपर्ण किसे कहेंगे? कहते हैं जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। परमेश्वर पालन कैसा करता है? बिल्कुल उत्तम करता है। ये सूरज और चंद्रमा और पृथ्वी और ये अंतरिक्ष इतना व्यवस्थित बनाए हैं, इसका उत्तम तरीके से पालन करता है। और इसके कर्म क्या है? पूर्ण कर्म है। कोई अपूर्ण कर्म परमेश्वर का नहीं होता। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुपर्ण कहते हैं परमेश्वर को। कहते हैं गरुत्मान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, इसलिए उसको गरुत्मान कहते हैं। जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गरुत्मान और मातरिश्वय नाम है। जैसे वायु अत्यंत कहते हैं वायु के समान अनंत बलवान है। जैसे वायु के पास बड़ा भारी बल रहता है। देखो कितने हवाई जहाज भी कितने वजन के किस पर टिका होता है? वायु पर। पहियों में क्या भरी होती है? वायु। तो बल है कि वायु में नहीं है? वायु में बल है कितना ये। तो इसलिए उसको बलों में श्रेष्ठ कहा गया, नाम दिया गया उसको भी मारुति। हवा को भी कहते हैं मरुत, इस प्रकार का उसका।
तो इसीलिए, और मातरिश्वा, तो वायु के समान जो बलवान है, इसलिए उसका नाम मातरिश्वा दिया परमपिता परमेश्वर का। अनंत बलवान है, अनंत विष्णु लगाया है ऋषिवर ने। कहते हैं शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। स्वामी जी कहते हैं भवंती भूतानि यस्याम स भूमि, कहते हैं जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम क्या है? भूमि है। अब कोई ये कहे परमेश्वर को भूमि कैसे कह सकते हैं? ये जितने भी प्राणी हैं ये कहां होते हैं? जिसमें ये जो भूत हैं, पंचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आदि, जितने ये प्राणी हैं ये कहां होते हैं? परमेश्वर के भीतर हैं, परमेश्वर के बाहर हैं? परमेश्वर के भीतर हैं, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए उस ईश्वर को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। भूमि का अर्थ है भगवती, जिसमें सब होते हैं। इसको भूमि इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या है? हमारे शरीर आदि क्या है? इसी से बने हैं, इसी से वनस्पतियां आदि उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको भूमि। और परमेश्वर को भूमि इसलिए कहते हैं कि हम सब किसके भीतर हैं? परमेश्वर के भीतर ही हैं, इसलिए परमेश्वर को भूमि कहते हैं। इंद्रो मन्ना, इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर का ही नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। इंद्र परमेश्वर का नाम है। कोई यह ना समझ ले कि देवताओं का राजा जो स्वर्ग लोक में रहता है, जहां अप्सराएं रहती हैं और ये सब रहते हैं, ऐसा नहीं। इंद्र किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है। कहते हैं जैसे प्राण के बस सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के बस में सब जगत रहता है। हमारे प्राण जो शरीर में हैं, 10 प्राण, इसके बस में हमारा ये शरीर और इंद्रियां हैं, वैसे परमेश्वर के बस में सारा जगत रहता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है? प्राण। क्या नाम है परमेश्वर का? प्राण। स्वामी जी आगे कहते हैं इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। कि इन प्रमाणों के द्वारा जब ठीक ठीक अर्थ को हम जानते हैं तो इन नामों से हम परमेश्वर का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। कहते हैं जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। कहते हैं परंतु, अर्थात ये जो विराट है, विश्व है, हिरण्यगर्भ है, तेजस है, प्राज्य है, समझ कहते हैं ये अन्यों के भी नाम हो सकते हैं, लेकिन निरुक्त आदि ग्रंथों में ये परमेश्वर के नाम बताए गए हैं। परंतु कहते हैं ओम या तो केवल परमात्मा ही का नाम है। कहते हैं ओम किसका नाम है? अन्य किसी का नाम नहीं। ओम तो केवल परमात्मा ही का नाम है। और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं कि कब हम अग्नि का नाम परमेश्वर समझें और कब हम अग्नि को ये लौकिक अग्नि समझें। तो ऋषिवर कहते हैं इसमें प्रकरण और विशेषण हमें बता देते हैं कि अब तो समझो लौकिक अग्नि और अब तो समझो परमेश्वर। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अर्थात जहां कहीं मंत्र में ये आ गया कि स्तुति करो या प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञता, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिख दिए, वहां तो हम अग्नि है, वायु है, हिरण्यगर्भ है, तेजस है, इन सब से केवल परमेश्वर का हम अर्थ लेंगे। और जहां पर ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्ता पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः
अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नादरेतः रेतसः पुरुषः सा वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। कहते हैं ये तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। पर स्वामी जी लिख भी देते हैं कि कहाँ कहाँ लौकिक का ग्रहण कर लेंगे। कहते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है, क्योंकि परमेश्वर की उत्पत्ति नहीं होती है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण ना होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। कहते हैं किंतु जहां जहां सर्वज्ञादि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, और जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हो वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि जहां जहां तो उत्पत्ति हो, प्रलय हो और जड़ हो, दृश्य हो, वहां वहां क्या समझना कि ये किसका वर्णन है? प्रकृति का। और जहां जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख हो वहां किसको समझना? जीव का। और जहां सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक आदि का हो वहां पर किसको समझना चाहिए? परमात्मा का। देखो स्वामी जी ने जो मध्य काल में लोगों ने वेद का अर्थ सब कुछ इसी लौकिक परख ही लगा दिया था कि अग्निम ईडे का अर्थ यही करने लगे थे कि अग्निम ईडे में इस अग्नि की क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। तो स्वामी जी कहते हैं यहां तो स्तुति है, इस अग्नि की स्तुति क्या? स्तुति किनकी करनी चाहिए? परमपिता परमेश्वर की स्तुति। अग्निम ईडे, अग्नि की स्तुति करता हूं। तो स्वामी जी लिखते हैं जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि आए वहां पर किसको समझना? अग्नि किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। अब स्वामी जी आगे बताएंगे कि विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण कैसे होता है, वो प्रकार लिखते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, उसके बाद में फिर आगे उसको कराएं। कोई भी शब्द है, हम सब की भाषा क्या है? हम सब की मूल भाषा क्या है? मूल भाषा संस्कृत है। हम भारतीय, हम तो यही मानते हैं कि इस संसार में जितनी भी भाषाएं आज चलती हैं इनकी मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और हम भारतीयों की तो भाषा है ही संस्कृत। संस्कृत में बहुत संक्षिप्त से बताएंगे, जो संस्कृत में शब्दों के अर्थ क्या हैं? नियत होते हैं, और उस अर्थ को निकालने की एक प्रणाली है, और वो जाना जाता है किससे? व्याकरण से। किससे निकाला जाता है? व्याकरण से। स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले जो अन्य विद्वान हुए, जिन लोगों ने वेद का भाष्य किया है, जैसे सायण है, उव्वट है, महिधर हैं, इन लोगों ने वेद का भाष्य किया। लेकिन एक तो कई चीजें रही। एक तो ये रहा कि इसको भूल बैठे कि जहां जहां सर्वज्ञ देखो, जहां जहां स्तुति देखो, प्रार्थना देखो, उपासना देखो, वहां वहां किसका ग्रहण करना है? परमेश्वर का। इन लोगों ने इसको छोड़ दिया। जहां पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना थी
वहां पर भी किसका ग्रहण करने लगे? इसी लौकिक अग्नि का। इसीलिए कहते हैं ये लौकिक अग्नि की ही पूजा करते हैं फिर तो, और यहीं से प्रचलन में गया। फिर अन्य मत मतांतर के लोग अग्नि की पूजा करने लगे। नहीं तो पूजा करने का किसका है? परम पिता परमेश्वर का। तो ऋषिवर का एक तो सिद्धांत ये, और जहां कहीं ये है कि अल्पज्जिता, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब जहां पर देखते हैं वहां किसका ग्रहण होगा? जीव का। वहां पर भी उन लोगों ने किसका ग्रहण करने लगे? कहीं प्रकृति का, कहीं परमेश्वर का। तो इससे भी वो हुआ। और जहां कहीं पर क्या है? जड़ पदार्थ है। ध्यान से समझते चलना कि क्या है? जड़ पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, प्रलय होता है, स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है। वहां क्या सोच लिया? वहां जड़ को नहीं माना, वहां क्या है? एक देवता रहता है उसके भीतर में। इसलिए क्या मान लिया कि जल के भीतर में भी क्या है? एक देवता है। अग्नि के भीतर में भी क्या है? एक देवता है। जहां तो देवता कहना चाहिए था वहां तो देवता कहा नहीं, और जहां देवता नहीं कहनी चाहिए थी वहां क्या कह दिया? देवता कह दिया। ये उल्टा अर्थ किया है। लेकिन अब आप सबको एक ये भी बताएं, अपने समस्त आर्ष ग्रंथ किसमें हैं? किसमें हैं? संस्कृत में। ऋषिवर दयानंद ने अपने ग्रंथों को किसमें लिखा? संस्कृत में भी और आर्य भाषा में भी। आर्य भाषा का अर्थ तो समझते होंगे ना? आर्य भाषा का अर्थ क्या? मैं कल भी कह रहा था कि हम हिंदुस्तान के नहीं, हम किसके हैं? आर्य, आर्यावर्त और आर्य भाषा। हम कहते हैं हम अपने गुण से गए, नाम से तो ना जाएं। ऋषिवर के हम नाम से तो ना जाएं। तो आर्य, आर्यावर्त, आर्य भाषा। ये जो आर्य भाषा में ऋषिवर दयानंद ने अपने लिखा, और वो इसलिए लिखा कि जिससे जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएं। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखो कि हम जो कोई बात कहेंगे या आप जब किसी को कोई बात कहेंगे, अगर आप संस्कृत के विद्वान नहीं हैं तो वो बात क्या रहेगी? उतना वजन तो समझते हैं ना, क्योंकि हमारे सब कुछ किसमें है? संस्कृत में है। ये ठीक है हिंदी में लिखा है जिस कारण से हम ग्रहण कर लेंगे, हम सत्य असत्य को क्या करेंगे? समझ जाएंगे, सत्य को ग्रहण कर लेंगे, असत्य को छोड़ देंगे। लेकिन एक अवश्य है कि अगर संस्कृत हमें आ जाए तो क्या होगा? सोने में सुगंध आ जाएगी। जो प्रणाली ऋषिवर अपना रहे हैं इसको निरुक्ति कहते हैं। बताएंगे कि कैसे हमने विराट से ईश्वर का अर्थ ग्रहण किया है। हम संस्कृत में भी पढ़ देंगे और हिंदी में भी ऋषिवर के हम अर्थ बताएंगे। ओंकारार्थः, अब ओंकार का अर्थ करते हैं। वी उपसर्ग पूर्वक, कुछ उपसर्ग हैं जिससे अर्थ बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण सुना दूंगा मैं। जैसे कहते हैं संस्कृत में है गच्छति। क्या है? गच्छति का अर्थ है जाना, और उसमें एक आ लगा दिया। क्या कह दिया? आगच्छति। इसका अर्थ है आना। तो इनको जो आ है इसको उपसर्ग कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि वी उपसर्ग पूर्वक राज्य धातु दीप्तो, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति सा विराट। आर्य भाषा में अर्थ है विविध, अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। इस जगत को परमेश्वर क्या करता है? बहुत प्रकार से प्रकाशित करता है। उसमें से एक प्रकार मैं बता दूं, इस जगत को कैसे प्रकाशित करता है आप भी बता सकते हैं। वो कौन सा है? एक बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या है? सूर्य है। बहु प्रकार से जगत को प्रकाशित करता है सूर्य की रचना करके। ये बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करते हैं, उनमें से एक प्रकार ये है भिन्न भिन्न प्रकार से। और धरती पर किसका कर दिया? किसका वो निर्माण? अग्नि का। अग्नि का भी, अग्नि से भी तो प्रकाशित होता है।
जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। स्वामी जी कहते हैं कि अंचु गति पूजनयो हो, कहते हैं अगि इण गत्यर्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं गति के 3 अर्थ है। जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है कुछ है और यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान से देखते जाएंगे। ऋषिवर दयानंद की योग्यता भी अगाध थी। ऋषिवर दयानंद ने वो भी इसमें लिखा है। जो नहीं संस्कृत पढ़े वो भी समझने का प्रयास करेंगे। जब घर जाएंगे इसे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अर्थ भी अपने आप प्रकट होता चला आएगा, क्योंकि जहां कठिन है वहां मैं बताता हुआ चलता हूं। कहते हैं गति के 3 अर्थ हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है गमन और तीसरे है प्राप्ति। गति के कितने अर्थ? कौन कौन से? कौन कौन से? ये इसलिए बुलवा देते हैं कि कुछ लोगों को थोड़ी नींद सी आ जाती है, और नींद आ भी रही होगी क्योंकि विषय थोड़ा सा क्या है, गंभीर है। ऋषिवर दयानंद ने, और इसलिए यहाँ पर है कि ऋषिवर दयानंद ईश्वर का नाम हम कैसे इस प्रकार से मानते हैं कि ये ईश्वर का नाम है, ये प्रकृति का नहीं, ये जीव का नहीं, तो ये निरुक्ति कर रहे हैं ऋषिवर दयानंद। इसलिए थोड़ा सा ये लगता है, नहीं तो अर्थ बड़ा उत्कृष्ट है। तो कहते हैं गति के 3 अर्थ, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। कहते हैं पूजनम नाम, पूजन किसको कहते हैं? कहते हैं सत्कार को। यो अंचति अच्यते अगति अंगत्येति सो अयम अग्नि। कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम क्या है? अग्नि है। परमेश्वर को अग्नि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर क्या है? ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। कहते हैं परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। कहते हैं जानने, कहते हैं परमेश्वर को जानना चाहिए, इसलिए भी उसको अग्नि कहते हैं। परमेश्वर को प्राप्त भी हुआ जाता है कि हम परमेश्वर को प्राप्त हों, इसलिए भी उसको अग्नि कहते हैं। और क्या है? पूजा करने के योग्य कौन है? परमेश्वर, इसलिए भी उसको क्या कहते हैं? हम अग्नि कहते हैं। अब अग्नि तो समझ में आ गया होगा ना कि परमेश्वर को अग्नि क्यों कहते हैं? समझ में तो आ गया ना? ये अग्नि कठिन तो नहीं लग रहा है ना ये, कि अग्नि परमेश्वर को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने के योग्य है, प्राप्त होने के योग्य है और पूजा करने के योग्य है, इसलिए उस परमेश्वर को अग्नि कहते हैं। कहते हैं विश्व प्रवेशने धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईश्वरः। इसके 2 अर्थ करते हैं ऋषिवर। देखो कहते हैं जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं। ये आकाश आदि सारे भूत किसमें हैं? परमपिता परमेश्वर के भीतर हैं। कहाँ है? परमेश्वर के भीतर हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विश्व। कहते हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, और परमेश्वर क्या है? इनके भीतर भी व्याप्त है, इसलिए भी उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। आकार से 3 अर्थ का ग्रहण किया है। कौन कौन सा? एक तो विराट, और दूसरा अग्नि, और तीसरा विश्व। आगे कहते हैं ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे। कहते हैं ज्योति वै हिरण्यम, हिरण्य गर्भ है ना। कहते हैं हिरण्य किसको कहते हैं? हिरण्य किसे कहेंगे? हिरण्य क्या है? हिरण्य का अर्थ हम समझते हैं सोना। क्या समझते हैं? सोना। सायण, महिधर, उबट आदि ने इसका स्वर्ण अर्थ ज्यादा किया है, लेकिन ऋषिवर कहते हैं हिरण्य क्या? कहते हैं ज्योतिर्वै हिरण्यम, ज्योति का नाम हिरण्य है। तेजो वै हिरण्यम, तेज का नाम क्या है? हिरण्य है। कहते हैं यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम गर्भः उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम सा हिरण्य गर्भः। जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं। सूर्यादि वाले तेज के लोग कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के भीतर की परमेश्वर से बाहर?
तो हिरण्य उसके गर्भ में हो गया कि नहीं? समझ में आ गया ना? हिरण्य किसको कह दिया गया? तेज वाले पदार्थ। तो तेज पदार्थ जिसके गर्भ के भीतर रहे, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या कर दिया? हिरण्य गर्भ। जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है। अब एक और अर्थ कर दिया यहां पर, कहते हैं कि सूर्य और तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ, गर्भ नाम जैसे शिशु या संतान गर्भ में रहती है, इसी प्रकार से क्या उससे उत्पत्ति होती है। कहते हैं फिर क्या? परमेश्वर के भी गर्भ में क्या है? ये सूर्य आदि सब के सब हैं, इसलिए भी उसको क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भ। और इसका निवास स्थान भी है, अर्थात ये सूर्य आदि तेज पदार्थ कहाँ रहते हैं? परमेश्वर के ही भीतर रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? हिरण्य गर्भ है। स्वामी जी कहते हैं इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है। अब हमारे साथ में इस प्रमाण को सभी बोलेंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशा विधेमा। स्वामी जी देखो प्रमाण दे रहे हैं, किसका? यजुर्वेद का, कि मैंने हिरण्यगर्भ तो कह दिया, लेकिन हिरण्यगर्भ का जो प्रमाण दे रहे हैं कि हिरण्यगर्भ किसको कहेंगे? और परमेश्वर का नाम कैसे है? स्वामी जी ने यजुर्वेद का प्रमाण दिया। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ये तो स्वामी जी की अपनी ऊहा है, लेकिन नहीं, ऋषिवर ने जहां लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वेदादि सत्य शास्त्रों से प्रमाण उद्धृत करके किया है और उद्धरण कर दिया है। ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, ये कह रहे हैं जो वेदादि शास्त्र कह रहे हैं उसको स्वीकार करो। मैं भी स्वीकार करता हूं और आप भी स्वीकार करें। कहते हैं इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। आगे कहते हैं वागति गंधनयोः, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगत धरति बलिनाम बलिष्ठा सवायु। कहते हैं जो चराचर जगत का धारण, ये चर और अचर अर्थात जड़ और प्राणी, ये जो जगत है इसको धारण कौन कर रहा है? परमपिता परमेश्वर। और जीवन, इसको जीवित कौन कर रहा है? जीवन कौन दे रहा है? परमपिता परमेश्वर। और प्रलय कराता, प्रलय कौन कराता है? ईश्वर। और सब बलवानों से बलवान है। ऐसा जो ईश्वर है, इस ईश्वर का नाम क्या है? वायु। अब देखो वायु का कितना है, इसका वायु है कि जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। कहते हैं तिज निशाने, इस धातु से तेजहा और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। अब एक ये भी देखो, ऋषिवर लिखते हैं कि जो आप स्वयं प्रकाश, परमेश्वर कैसा है? स्वयं प्रकाश स्वरूप, उसको देखने के लिए किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और क्या है? ये सूर्यादि तेजस्वी लोगों का भी प्रकाश कौन करता है? अच्छा ये बताओ कि ये सूर्यादि लोगों का प्रकाश कैसे करता है ईश्वर? रचना करके करता है कि अपना प्रकाश ही भर देता है? ठीक है, रचना करके ही उसमें ऐसी संरचना करता है कि जिससे वो क्या हो उठे? प्रकाशित। आ रहा समझ में? कहोगे कैसे? जैसे ये क्या जल रहा है? बल्ब। इसकी रचना ऐसी कर दी कि इसमें क्या हो गया? ये प्रकाशित हो उठा। रचना ही तो है, ये वही है इसमें। इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। कहते हैं ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं या ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते सा ईश्वरः। कहते हैं जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। कहते हैं सत्य विचारशील ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो क्या है? सत्य है। और वो ज्ञान क्या है? विचारशील
शील ही है, कभी भी अविचारशील नहीं है। और उसका ऐश्वर्य कितना है? कहते हैं अनंत ऐश्वर्य है। इससे उस ईश्वर का नाम क्या है? उस परमात्मा का नाम क्या है? ईश्वर है। अर्थात जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। कहते हैं दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशः यस्य सो अयम अदिति, अदिति एव आदित्यः, जिसका विनाश कभी ना हो उस ईश्वर की क्या संज्ञा है? आदित्य संज्ञा है। इसमें देखो ऋषिवर ने यहाँ जो लिखा, ये ईश्वर के नामों का, ये भी देखते रहो, बता देते हैं इसका तात्पर्य। ईश्वर के नामों का ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में ही लिखा। क्यों? उसका एक कारण यह है कि इन नामों से जो पौराणिक लोग हैं भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते थे। जैसे अदिति लिखा है, अदिति किसको कहते हैं? नहीं, आदित्येश्वर को कहेंगे। और अदिति कहते हैं देवताओं की माता का नाम क्या? अदिति। अदिति तो उन्होंने तो सारे देवताओं को उत्पन्न किससे कर दिया है? अदिति से। अदिति को देवता